अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की कि आपकी सक्सेस में एक्सपीरियंस की क्या कंट्रीब्यूशन होती है, एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी होता है और किस तरह से आप एक्सपीरियंस के होते हुए आप तरक्की की जो मनाजिल होती हैं उनको तय करते हैं। देखें, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपीरियंस होता क्या है। एक्सपीरियंस बेसिकली आपका एक स्किल को सीखना या फिर कुछ फीलिंग्स जो आप मुख्तलिफ इवेंट्स या फिर सरकमस्टांसेस से गुज़रने के बाद जब आप सीखते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस कहलाता है। किस तरह से चीज़ें डन होती हैं, किस तरह से आपने मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करना होता है, ये आपके नॉलेज और आपकी जो प्रैक्टिस से आपको हासिल होता है। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस की, देखें आप जिस भी फील्ड से हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, एक्सपीरियंस इज़ बेसिक फंडामेंटल थिंग दैट्स नेसेसरी फॉर योर सक्सेस। कामयाब होना एक्सपीरियंस से अंडरगो होना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सक्सेस ज़्यादा टाइम तक नहीं ठहरती। चीज़ों के प्रॉस एंड कॉन, उनकी जो डेप्थ होती है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको तब आता है जब आपके पास नॉलेज होता है और आप उस चीज़ को बार बार करते हैं। जिस तरह से थॉमस एडिसन ने 1000 टाइम्स ट्राई किए बल्ब बनाने के लिए, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उनका जवाब था कि मैंने 1000 कोशिशें ऐसी की जिनसे मुझे पता चला कि बल्ब नहीं बनता। जब उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट ट्राई की 1001 टाइम तो बल्ब रोशन हो गया और उसके जो सम्राट हैं वो पूरी दुनिया आज उससे महफूज हो रही है। अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की तो 2017 में जब मैं सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट हुआ, डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद सीवीज़ उठा के हम लोग कभी लाहौर कभी मुल्तान तो मुख्तलिफ़ दफातर में जाना, उनके पास अपनी CV पेश करना, इंटरव्यू देना, तो मुख्तलिफ़ वहाँ से जो उस टाइम जो लगता था कि ये फेलियर्स हैं क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होती थी और कंटिन्यूसली बार बार रिजेक्शंस हो रहे थे। उन रिजेक्शंस की वजह से कभी कभी इंसान का दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है कि मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको जो उस टाइम रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, अपने दिल को छोटा किए बगैर अपनी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और लगन के साथ अपना जो जर्नी होता है उसको कंटिन्यू रखना होता है। क्योंकि जब आप उस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं आपके अंदर स्किल्स इन्हेंस हो रही होती हैं, आपको जो पोटेंशियल होता है, आपको जो स्टेमिना होता है चीज़ों को बेयर करने का, सब्र का, और आपकी जो विल पावर होती है वो कंटिन्यूसली डे बाई डे बढ़ती रहती है। और जो आपके अंदर स्किल्स होती हैं वो हमेशा आपको इन फेलियर्स और सेटबैक से ही हासिल होती हैं। तो लाहौर का और कराची का मेरा जो एक्सपीरियंस था उस टाइम तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता था, डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा कि क्या हो रहा है, कितनी कोशिशें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। लेकिन हमने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा। लेकिन ये एक परेशान कुन लम्हात आपके लिए बहुत बड़ा एसेट साबित होते हैं। वो तब होते हैं जब आप इस जर्नी को जारी रखते हैं। मैं कहता हूँ कि जितने भी यूथ है हमारी, स्पेशली 20 से 35 साल की जो एज होती है, इस टाइम आप ट्राई करें अपने विज़न में, अपना जो आपका पैशन है, आपकी जो विल पावर है उसको कंटिन्यू रखें, उसको जारी रखें। जब आप इन फेलियर्स को बार बार फेस करते हैं, इट मीन्स कि आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और आपकी यही कोशिशें, आप जो छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं, ये डॉट्स एक जगह जाके मिल जाते हैं और आपको इसके जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छे और बेनिफिशियल साबित होते हैं। मेरे जो वीडियोस जो मैंने स्टार्ट किए थे और जो इस तरह से कंसल्टेंसी और प्रॉपर्टी के टॉपिक के बारे में, तो समटाइम्स ख़ुद को भी फील होता था कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। और जो मेरी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको मैंने कंटिन्यू रखा। जब 2 साल गुजर गए तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील हुआ कि जितने भी सेटबैक थे, जितना भी बार बार मैं फेल हो रहा था, वो एक मेरे लिए एसेट बना। एसेट इसलिए बना कि इसमें मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई मेरे अंदर। तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बेहतर हो गई। ये सारी चीज़ें तब बेहतर होती हैं जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप काम करते रहते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको एंड करता हूँ। देखें, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग होते हैं वो शॉर्ट टर्म सक्सेस या फिर शॉर्ट एफ़र्ट्स की तरफ तवज्जो देते हैं। और पाकिस्तान की 95% आबादी ऐसी है जो एक तरह से फेलियर है और उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो उसको एटलीस्ट 5 साल तक एक भी काम नहीं करते। 5 साल तो बड़े दूर की बात, उनसे 5 महीने भी एक काम नहीं हुआ जाता। वो मायूस होकर उस काम को क्विट कर देते हैं और फिर
दूसरा काम करते हैं। इस बार बार की जो डिफरेंट ट्राइज होती हैं, जो डिफरेंट वो काम्स करते हैं, फिर इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वो किसी एक फील्ड में या फिर किसी एक स्किल में वो मास्टर नहीं होते, उनको उसकी डेप्थ और डिटेलिंग्स का पता नहीं होता और वो फेल हो जाते हैं। अगर हम रिमेनिंग 5% की बात करें तो ये रिमेनिंग 5% अपने पैशन को, अपने विजन को, अपना जो इनका एक अंदर की आवाज़ होती है, इसको कंटिन्यूअसली इस पे वर्क करते हैं, इसको बार बार करते हैं, इस पे फेल होते हैं। जब ये 5% 5 साल से ज़्यादा एक ही काम को करते हैं और अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको कवर करते हैं कि मैं किस तरह से अपनी इन मिस्टेक्स को कवर करूं, इन मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखूं। जब वो करते हैं तो फिर वो टाइकन्स होते हैं, चाहे वो रियल स्टेट में हूँ, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हूँ। रियल स्टेट में वो मलिक रियाज, और अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो अब्दुल करीम डैडी बन जाते हैं। आई होप आपको जो प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और मुसलसल कोशिश के जो टॉपिक मैंने आपसे शेयर किया आपको समझ आया होगा। इस तरह के मुख्तलिफ वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अब सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।